हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसीन एजुकेशन। और हिमाचल ज्योग्राफी क्विक रिवीजन का ये सेट नंबर 8 है। सीरीज़ ऑफ 500 बेस्ट एमसीक्यू हम एचपी जीके एचपी ज्योग्राफी का कर रहे हैं। क्वेश्चन जो इसमें बेस्ड है 1999 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ हैं। और दूसरी चीज़ है कि ये जितने भी एमसीक्यू हम करा रहे हैं ये बुलोकरा, जोगटा और हिमाचल दर्पण से हैं। और इससे पहले हमारे सेट 7 आ चुके हैं। थ्योरी लेक्चर हमारे 13 थे। जिसने वो अभी तक नहीं देखा है वो जाकर चेक करें। और दूसरा है कि हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। हेयर आई एम साइनिंग इन। देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है और बेसिकली सीरीज़ का ये 211वां क्वेश्चन है। Who wrote about Kullu Valley? Surely the god live here. This is no place for men. किसने ये वर्डिंग जो है वो लिखी है? क्या ये जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग है या फिर लालचंद प्रार्थी, सलमान रुश्दी या फिर मार्क ट्वेन? तो ए इज़ द राइट ऑप्शन, जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग। इनके द्वारा ये वर्डिंग दी गई है और कुल्लू वैली के लिए दी गई है। और कुल्लू वैली में सबसे फेमस जो रिवर्स है वो कौन सी है? पार्वती है, राइट, ब्यास है, सेंज है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुल्लू वैली के बारे में हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ाया है वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश जब हमने ब्रीफ किया था। 212 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिए वेयर इज़ बंदर घाटी मंकी वैली कहाँ पर लोकेटेड है? कुल्लू ऑन द वे टू मलाना या कुल्लू में है, चंबा ऑन द वे धैंचो टू मनी महेश या फिर धर्मशाला ऑन द वे टू मैक्लोडगंज, हमीरपुर ऑन द वे टू देवसिद्ध। तो सबसे पहली बात तो देखिए इसमें ये भी पता चल रहा है देवसिद्ध कहाँ है? हमीरपुर में। मैक्लोडगंज कहाँ है? धर्मशाला। और धर्मशाला कहाँ है? कांगड़ा में। और मनी महेश जो है वो कहाँ पर है? चंबा में है, धांचो। और मलाना की अगर बात करें, ओल्ड डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, इसको आप नोट्स में डाल दें, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मलाना जो है जमलू जो ऋषि है उनसे रिलेटेड है, जमलू देवता। तो ये भी आप नोट्स में इंक्लूड करते चलें, राइट। तो इसका जो राइट आंसर है देखते हैं, बी इज द राइट ऑप्शन, चंबा ऑन द वे फ्रॉम डेंचो टू मनी महेश। दिस इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आज के थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, विच आर क्लाइमेटिकली हॉट वैलीज इन हिमाचल प्रदेश? क्यारादून वैली है, शिवालिक हिल्स है, ब्यास है, ऑल ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारी की सारी वैलीज क्या है? सारी की सारी वैली हॉट क्लाइमेटिकली है। और वैली सिस्टम जो है बहुत अच्छे से, बहुत ब्रीफ में हमने लेक्चर नंबर 3 में आपको ब्रीफ किया है। हिमालयन सिस्टम में इसके बारे में इलेबोरेशन दिए हैं। जिसने अभी तक थ्योरी लेक्चर नहीं देखे वो जाकर थ्योरी लेक्चर देखें और उसके बाद ही इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द सुरल वैली इन पांगी कंसिस्ट ऑफ कानवास गनवास। तो रसम्स हैं, सुराइताई है, सुराल भटौरी विलेजेज हैं, राइट। दिस वैली इज़ फेमस फॉर ट्रीज़ ऑफ, किस तरीके के जो ट्रीज़ है उसके लिए इंपॉर्टेंट है? देवदार है, भोजपत्रा है, एप्रिकॉट है, एप्पल ट्री है। बी इज़ द राइट ऑप्शन, भोजपत्रा जो है वहाँ के फेमस ट्री है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ से एक चीज़ आप नोट्स में ज़रूर डालें, सुरल वैली कहाँ है? पांगी। और पांगी कहाँ पर है आपका? पांगी है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में, राइट। और पांगी को चंबा से कौन सा पास जोड़ता है? साच पास। इसके बारे में भी हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट्स में इंक्लूड करते चलें आप। और अटैम्प्ट दें, कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ रेनी डेज इन धर्मशाला आर 87.5 डेज है या फिर 77.5 है या फिर 99.3 या फिर नन ऑफ दिस। तो अगर ऑन एन एवरेज की बात करें 99.3 जो डेज़ हैं उतने दिनों धर्मशाला में रेन होती है। और रेन का मैंने बहुत अच्छा ब्रीफ दिया था कि मानसून जब आता है इस तरीके से, अरावली जो है उसके माउंटेन इरोड हो चुके हैं, इसीलिए ये हवाएं डायरेक्ट जो है धौलाधार, ये कौन सी रेंज आती है? श्वेत माउंटेन जिन्हें कहा जाता है, ये है धौलाधार, राइट। तो इसमें जाकर टकराती हैं और सबसे ज़्यादा बारिश जो है इस रीजन में कराती हैं। और वो कौन सा रीजन है? धर्मशाला वाला और पालमपुर, राइट। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सारी की सारी जगह कहाँ पर है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो आप अटैम्प्ट देते चलें और कितने सही हो रहे हैं आप देखते चलें। 216 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें,
रेनी सीजन इन हिमाचल प्रदेश इज़ लोकली कॉल्ड, ब्राकी है, मानसून है, ह्यूंद है, फिर बरसात है। देखिए ह्यूंद अगर बात करें तो सर्दियों को कहा जाता है, और मानसून है बरसात, और जब बरसात का मौसम आता है तो बरसात ही, डी इज़ द राइट ऑप्शन, मानसून को ही बरसात कहा जाता है, और बरसात की कहाँ कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है, बरसात के नाम से जानी जाती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 217 नंबर क्वेश्चन, द स्नो लाइन इन हिमाचल प्रदेश स्टार्टेज फ्रॉम 45 मीटर से है, या फिर 49 मीटर से है, 35 मीटर से है, या फिर 23 मीटर से है, राइट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 45 मीटर से स्नो लाइन हिमाचल प्रदेश में जो है स्टार्ट हो जाती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए 218 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, हॉट सीजन इन हिमाचल प्रदेश इज लोकली नोन एज, हॉट सीजन जो हिमाचल में है उनको किस नाम से जाना जाता है? बरसात की हमने अभी बात की थी, रेनी सीजन को हिमाचल में कहा जाता है, राइट। और तौंदी है, ये नहीं है, गर्मी है, या फिर मगारी है। तो तौंदी जो है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। गर्मी जो नहीं कहा जाता है, हॉट सीजन को क्या है, तौंदी नाम से जाना जाता है हिमाचल के कुछ रीजन में, राइट। 219 नंबर क्वेश्चन की बात करें, व्हाट परसेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिमेन अंडर परमानेंट स्नो? 13% है, 23% है, 33% है, या फिर 43% है। ऐसा कौन सा एरिया है और कितना परसेंटेज ऑफ एरिया है? अगर हम बात करें लाहौल एंड स्पीति का है, किन्नौर का कुछ एरिया आता है, या फिर चंबा का कुछ रीजन है, जो कि थ्रू आउट ईयर जो है स्नो से ढका रहता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ज़्यादा स्नोई रीजन है, और इस जोन को क्या कहा जाता है? अल्पाइन जोन। क्या कहा जाता है? अल्पाइन जोन। और दूसरी चीज़ है, ये किसका पार्ट है? ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, राइट। तो ये आप अपने नोट्स में इंक्लूड करें, और इसके बारे में भी हमने बहुत ज़्यादा ब्रीफ दिया है आपको। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए 220 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, मोस्ट ऑफ ग्लेशियर्स इन हिमाचल प्रदेश आर लोकेटेड इन, इनर हिमालय में है, आउटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, या फिर शिवालिक रेंज में है। तो राइट आंसर इसका क्या है? सी। जैसा कि हमने अभी भी बात की कि ये कौन सा जोन होता है, अल्पाइन जोन के नाम से जाना जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अल्पाइन जोन किस नाम से जाना जाता है? ग्रेटर हिमालय है, और सारा का सारा लाहौल स्पीति और किन्नौर वाला रीजन आ जाता है, राइट। और रोहतांग पास वाला रीजन, पीर पंजाल जो जहाँ से क्रॉस होती हुई जाती है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सी इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए 221 नंबर क्वेश्चन की बात करें, डायमेंशन ऑफ बराशिगरी ग्लेशियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पर है? पहले तो ये बात करें, लाहौल स्पीति। और जिसने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है जो ग्लेशियर से रिलेटेड है, बहुत अच्छे ब्रीफ में हमने बताया है वहाँ पर। बराशिगरी ग्लेशियर की अगर बात करें तो इसका डायमेंशन कितना है? 25 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय, और ये स्क्वायर किलोमीटर की अगर बात करें हम लोग तो 16 इंटू 4, 35 इंटू 5, 23 इंटू 32। अगर हम बात करें यहाँ पर 23 किलोमीटर के अराउंड में जो है बराशिगरी ग्लेशियर है, राइट। तो ये कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम हिमाचल के सबसे बड़े ग्लेशियर की बात करें, वो कौन सा है? बराशिगरी। और शिगरी जो है पहाड़ी लैंग्वेज में ग्लेशियर को ही कहा जाता है, तो इसको भी अपने नोट्स में इंक्लूड करें। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारे हाफ ऑफ 500 में से 250 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और इसमें मैं एक्स्ट्रा नॉलेज जो साथ में दे रहा हूँ उसको भी आप नोट्स में डालते रहें। 222 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कैप्टन हारकट कंकर्ड द शिगरी ग्लेशियर इन, कौन सी ईयर में शिगरी ग्लेशियर को इन्होंने कंकर किया था? कब गए थे ये? तो 1879 की। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं ज्योग्राफी से, हिमाचल की ज्योग्राफी से। 1889, या फिर 1859, या फिर 1869। ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। 1869 में जो है इन्होंने शिगरी ग्लेशियर पे चढ़ाई की थी। 223 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच यूरोपियन ट्रैवलर कॉल्ड लाहौल स्पीति इन 1873 एडी एज द वैली ऑफ ग्लेशियर? तो मैंने पहले भी बताया था, ये सारा का सारा कौन सा जोन है? अल्पाइन जोन है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ स्नो भी देखने को मिलती है। तो एडवर्ड विल्सन है, JPH वोगल है, एंड्रयू विल्सन है, या फिर हचिंगसन है? तो इसका जो राइट आंसर है एंड्रयू विल्सन, सी इज़ द राइट ऑप्शन। इन्होंने जो है लाहौल और स्पीति को 1873 में द वैली ऑफ ग्लेशियर कहा था। 224 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द सब डिवीज़न हेडक्वार्टर्स वैली इज़ एट, सब डिविजनल हेडक्वार्टर जो
वो कौन सा है? इसमें एक ही हिमाचल में जो है सब डिविजनल हेडक्वार्टर है, वो वैली कौन सी है? पीओ है, पांगी है, काजा है या फिर किलाड़ है? ऑप्शन इज किलाड़। और किलाड़ कहाँ पर है? पांगी वाले रीजन में है। तो एक ही सब डिविजनल हेडक्वार्टर है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। 225 नंबर क्वेश्चन की बात करें, स्नो एंड एवलाच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट SASC जो है अ विंग ऑफ डिफेंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? क्या शिमला में है, करसोग है, मनाली है या फिर पांगी है? सी इज़ द राइट ऑप्शन, मनाली में ये लोकेटेड है। SASC स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट, तो इसको भी आप नोट्स में डालें, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में अब पूछ लिए जाते हैं। 226 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हु आर द मेंबर ऑफ इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे टीम विजिटेड बड़ा शिगरी ग्लेशियर इन 1906? तो 1906 में बड़ा शिगरी ग्लेशियर को किसने कंकर किया था? कौन यहाँ पर गया था? जियोलॉजिकल सर्वे की टीम जो विजिट की थी, वो उसमें कौन कौन थे? देखिए, H वॉकर थे, EH पेस्को, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज? सी इज द राइट ऑप्शन, दोनों के दोनों लोग जो है सर्वे के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से एक टीम बनाकर वहाँ पर गए थे 1906 में, राइट। 227 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिए, तत्तापानी वाटर नेचुरल सल्फर स्प्रिंग लोकेटेड एट 51 किलोमीटर फ्रॉम शिमला इज इन डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑन द राइट बैंक ऑफ, ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? टॉन्स है, यमुना है, सतलुज है या फिर ब्यास? सी इज़ द राइट ऑप्शन, सतलुज के राइट बैंक पर जो है तत्तापानी वाटरफॉल है। दूसरी चीज़ है, ये कहाँ पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आप ध्यान में रखें। और जिसने वाटरफॉल वाला जो लेक्चर है वो नहीं देखा है, जाकर इसका ब्रीफ देखें, मैंने बहुत अच्छे ब्रीफ से और विद मैप, हिमाचल का जो मैप है उसमें पूरा लोकेट करके बताया है कौन सा वाटरफॉल कहाँ पर लोकेटेड है, राइट। और इसके बाद देखिए 228 नंबर क्वेश्चन की बात करें, खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग कहाँ पर है? ऊना में है, कांगड़ा, कुल्लू या फिर मनाली, मंडी, सॉरी। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल्लू में खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग है। इसके बारे में भी हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ा है, तो यहाँ पर MCQ में सी इज़ द राइट ऑप्शन, इसको इंक्लूड किया था। देखिए, वशिष्ठ स्प्रिंग और कलथ हॉट वाटर स्प्रिंग अबाउट 6 किलोमीटर फ्रॉम मनाली इन पार्वती वैली, देखिए पार्वती वैली की हमने पहले भी बात की है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और दूसरी चीज़ है वशिष्ठ स्प्रिंग और कलथ, तो ये वाला जो स्प्रिंग है इसको भी आप इंक्लूड करते चलें। आर ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर, तो देखिए कौन सा बैंक है? लेफ्ट बैंक है। कौन सी रिवर है? यमुना है, सतलुज है, ब्यास है, पब्बर है? सी इज द राइट ऑप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है लेंथी क्वेश्चन अब पूछ लिए जाते हैं, जिसमें पहले से ही मैक्सिमम चीज़ें आपको बताई है, आपको लोकेट करके बताना है कि कौन सी रिवर है या फिर कौन सा स्प्रिंग हो सकता है, राइट। और 230 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जाउनी हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड, जो ये कहाँ पर है? क्या ये सोलन में है या फिर चंबा में है, कुल्लू या फिर मंडी? सोलन डिस्ट्रिक्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैंने थ्योरी लेक्चर में नहीं डाला था जस्ट बिकॉज ऑफ हमने इसको MCQ में करना था। तो जाउनी हॉट वाटर स्प्रिंग कहाँ पर है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, इसको भी नोट्स में इंक्लूड करें। 231 नंबर क्वेश्चन की बात करें, छंगडी जेंग हॉट वाटर स्प्रिंग ये कहाँ पर है? क्या ये किन्नौर में है, शिमला में है, लाहौल में है या फिर कुल्लू में है? ए इज़ द राइट ऑप्शन, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है छंगडी जंग जो है हॉट वाटर स्प्रिंग है, राइट। इसके बाद बात करें, विच रिवर फ्लोज बिसाइड नेशनल हाईवे 21, और क्या ये सतलुज है, ब्यास है, यमुना है या फिर रावी है? ब्यास इज़ द राइट ऑप्शन। और नेशनल हाईवे 21 को किस और नाम से जाना जाता है, ये कमेंट करके बताएं और इसको इंश्योर करें, राइट। बी इज़ द राइट ऑप्शन, ब्यास रिवर। और ब्यास कुंड से ही ओरिजिनेट होती है रिवर, रोहतांग पास के पास में। 233 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वेयर इज़ हिमाचल प्रदेश बायोलॉजिकल लेबोरेटरी लोकेटेड, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बायोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ पर लोकेटेड है? क्या ये शिमला में है, हमीरपुर है, चंबा है या फिर पालमपुर? डी इज़ द राइट ऑप्शन, पालमपुर में लोकेटेड है आपका हिमाचल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है, राइट। तो इसको भी इंक्लूड करें। देखिए, इंस्टीट्यूट, इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स और बाकी सारी चीज़ें जो है विद डेट्स वगैरह, इनको आप अपने नोट्स में अलग से डालें, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक क्वेश्चन इस तरीके का आना लाजमी है। देखिए 234 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द प्लेस नाथपा इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो नाथपा
प्रोजेक्ट भी है, नाथपा जाखड़ी नाम से भी जाना जाता है। देखिए शिमला है, सोलन है, सिरमौर है, किन्नौर है। डी इज़ द राइट ऑप्शन, किन्नौर में नाथपा लोकेटेड है। 235 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एट विच प्लेस रिवर ब्यास एंड पार्वती मीट। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में ये पूछा गया है कि कहाँ पर आकर ब्यास ऊपर से आती है और पार्वती इस रीजन से आती हुई मर्ज हो जाती है। कुल्लू वैली में कौन सी जगह पर ये मर्ज होती है? तो इसका आंसर क्या है? शमशी, भुंतर, मंडी या फिर पंडो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भुंतर। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आया क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 236 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जवाहर पार्क जू इज़ लोकेटेड एट, सिरमौर में है या फिर नालागढ़, सोलन या फिर वाकना घाट। दिस इज़ वाकना घाट, और वाकना घाट सोलन का ही एक पार्ट है। राइट, और दूसरी चीज़ है नालागढ़ भी सोलन के नज़दीक है। सिरमौर की अगर बात करें, दिस इज़ ऑल्सो अगेन अ डिस्ट्रिक्ट। सी इज़ द राइट ऑप्शन, सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है जवाहर पार्क जू लोकेटेड है। 237 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, द फेमस दौलत सिंह पार्क इज़ लोकेटेड एट, धर्मशाला में है, शिमला में है, सुंदरनगर में है या फिर मैहरे में है। तो अगर हम दौलत सिंह पार्क की बात करें, दिस इज इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, बी इज द राइट ऑप्शन। राइट, 238 नंबर क्वेश्चन की बात करें, गोहर डेवलपमेंट ब्लॉक इज इन। देखिए गोहर में एक कॉलेज भी है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। गोहर कहाँ पर है? कुल्लू में है, बिलासपुर है, शिमला है या फिर मंडी। डी इज़ द राइट ऑप्शन, गोहर डेवलपमेंट ब्लॉक कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? डी इज़ द राइट ऑप्शन, मंडी में। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर पोंग डैम वॉज बिल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपने नोट्स में डाल दें। जहाँ पर मैंने जो आपका झीलों वाला जो लेक सिस्टम है, लेक्स ऑफ हिमाचल है, वहाँ पर हमने पोंग डैम की बहुत ब्रीफ में बात की है। वहाँ पर इसको इंक्लूड करते चलें कि कौन सी ईयर में ये बनाया गया था। इज़ 1965, 1908 या फिर 1971, 1974। डी इज़ द राइट ऑप्शन, ईडी 1974, 1974 में जो है पोंग डैम बनाया गया है। इसको और किस नाम से जाना जाता है आप कमेंट करके बताएं कि पोंग डैम को किस और नाम से जाना जाता है। और देखिए अपना कनेक्टिविटी बनाने के लिए इसमें क्वेश्चन के आंसर आप देते रहें जितने भी कमेंट होते हैं। राइट, द टोटल एरिया ऑफ पोंग लेक इज़ नियरली, कितना एरिया है? 42 किलोमीटर लॉन्ग एंड 19 किलोमीटर इन विड्थ, 36 किलोमीटर इन लॉन्ग, 9 किलोमीटर इन विड्थ, 27 किलोमीटर लॉन्ग एंड 12 किलोमीटर विड्थ, 15 किलोमीटर लॉन्ग एंड 2 किलोमीटर विड्थ। ए इज़ द राइट ऑप्शन, 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर लॉन्ग है और 19 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज हमने जो है सीरीज़ का 8th जो सेट है वो कंप्लीट कर लिया है। आपको ये कैसे लग रहे हैं ये लेक्चर्स, आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, आपकी तैयारियाँ उस लेवल तक जाएँ कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सकें। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।